तो गाइस हेवेल्स इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की मतलब दिसंबर 2022 की क्वार्टर की रिजल्ट आउट कर दिया है एंड उसके साथ साथ हेवेल्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ साथ हम लोग डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेवेल्स इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4159.61 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3712.27 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3701.05 करोड़ का इनकम। तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3773.83 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3460.78 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3290.4 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 9.18%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 7.04% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 11.09%। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 283.94 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 186.87 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 305.92 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.53 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.98 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.86 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। इन 3 जगह को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन दिसंबर क्वार्टर। तो कंपनी की जो दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट है, दिसंबर क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड पे निकल के आ रही है। लेकिन अगर ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखो गाइस, एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की इनकम ग्रोथ को छोड़ करके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बाकी कंपनी की 3 ग्रोथ नेगेटिव में है। तो अभी अगर ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी ने स्लाइटली वीक रिजल्ट की है, स्लाइटली वीक परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। बाकी ग्रोथ तो कंपनी की पॉजिटिव में ही है। तो अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस आप लोगों को पर शेयर 3 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड द रिकॉर्ड डेट इज 28 जनवरी 2023, मतलब एक्स डिविडेंड डेट है 27 को एंड अगर आप लोगों को ये डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाय करने का लास्ट डेट है 25 जन 2023। अभी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय मत करना। अगर शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 25 तारीख या तो फिर उससे पहले स्टॉक को बाय कर लेना, तो आप लोगों को ये 3 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। बाकी अगर
पे आउट डेट के बारे में बात करें तो बाई 17 फरवरी 2023 आप लोगों के बैंक अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।